नमस्कार, मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं टेली वॉच। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया, जिसे देश की सारी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर व्यापक सुधार लाने की योजना है। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। जहां सरकार का कहना है कि यह विधेयक पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन बता रही है। उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस बिल का हम विरोध करते हैं। पर उससे पहले सवाल यह है कि वक्फ क्या है। वक्फ इस्लामी कानून की एक संकल्पना है जिसके तहत किसी भी संपत्ति को धार्मिक, परोपकारिक या समाज कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद इस संपत्ति को बेचा, स्थानांतरित या विरासत में नहीं दिया जा सकता। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है और इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। हालांकि समय समय पर इन संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन के आरोप भी लगते आए हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। सरकार ने केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। साथ ही वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी अब कलेक्टर या उप कलेक्टर के स्तर के किसी अधिकारी के पास होगी, जिससे इन संपत्तियों के पहचान और प्रबंधन में सुधार हो सके। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए डिजिटलाइजेशन अपनाने का भी प्रस्ताव है। इसके जवाब में विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। Bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का एक प्रयास है। इस विधेयक पर अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। कई विपक्षी नेताओं का तर्क यह भी है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से इसका मूल रूप बदल जाएगा और यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है। इस मामले पर अल्पसंख्यकों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस विधेयक का मकसद किसी भी समुदाय के अधिकारों को कमजोर करना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों की कुशलता से देखरेख करना है। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की शिकायतें बार बार आ रही थी, इसीलिए सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक 2024 के मानसून सत्र में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया। कई दौर की चर्चाओं और संशोधन के बाद इसे 2 अप्रैल 2025 को नए स्वरूप में लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सरकार द्वारा लाए गए अन्य कानूनी सुधारों की तरह कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जहां सरकार इसे आधुनिक प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए आवश्यक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक लोकसभा में पारित होता है या नहीं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।